नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के हमारे वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगुरु के बारे में, जो कि बीएमएस सेकेंड ईयर मेजर ड्रग्स में एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है। तो बीएमएस सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसको कवर अप करते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आती रहे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बॉटनिकल नेम से। तो इसका बॉटनिकल नेम जो है वो है एक्विलोरिया अगुलाचा और इसकी जो फैमिली है वो है थाइमिलेसी। अगुरु, इसका अगुरु एक्विलोरिया अगुलाचा, फैमिली इसकी है थाइमिलेसी। बात करते हैं पर्याय की। तो इसके जो पर्याय हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला पर्याय है लोह और दूसरा पर्याय है कृमिजग्ध। लो कृमिज या कृमिजग्ध। लो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो कांड है वो लोहे के सदृश कृष्ण वर्ण का और एकदम हार्ड होता है, भारी होता है। लोहे के समान जो होता है कृष्ण वर्ण का और भारी होता है। कृमिज या कृमिजग्ध इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो पुराना जो कांड है, इस वृक्ष का जो पुराना कांड है उसमें कृमि प्रविष्ट कर जाती है, फंगस प्रविष्ट कर जाती है। फंगस प्रविष्ट करने के कारण यहाँ पे ऑली रेजिन सिक्रीट होता है, ऑली राल सिक्रीट होता है, जिसके कारण अगुरु में कृष्णता, भारीपन और सुगंध आता है। तो अगुरु में जो सुगंध आता है तो उसमें इसलिए आता है क्योंकि उसमें कृमि प्रविष्ट कर जाता है, फंगस प्रविष्ट कर जाता है और फंगस के प्रविष्ट के कारण वहाँ पे ऑली रेजिन सिक्रीट होता है। ऑली रेजिन सिक्रीट होने के कारण उसमें सुगंध, भारीपन और कृष्णता आती है। तो देखो यार, ये जो चीज़ है कृमिजग्ध कहने से जो अगुरु है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि इसमें जो फंगस प्रविष्ट कर जाती है और अपनी एक्टिविटी करती है फंगस। तो इससे इस चीज़ को आप मेमोरेबल कर लो अगुरु को। जिस प्रकार देखो बीएमएस सेकेंड ईयर में इतने सारे ड्रग हैं, इतने सारे मेजर ड्रग हैं, प्लस माइनर ड्रग्स भी हैं, तो हर ड्रग को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ड्रग्स को अपन इंटरेस्टिंग बनाते हैं, प्लांट्स को अगर इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जैसे कि अहीफेन है। अहीफेन जो है मदकारी नार्कोटिक्स ड्रग्स होने के कारण ये हमारे जो माइंड है उसमें फिट है, ये मेमोरेबल है। तो उसी प्रकार अगुरु को भी आप मेमोरेबल बनाओ। कृमिजग्ध बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें कृमि प्रविष्ट कर जाती है, प्रविष्ट करने से ऑली रेजिन सिक्रीट होता है, इसी कारण अगुरु में सुगंध, कृष्णता और भारीपन आता है। बात करते हैं अगले साइनोनिम्स की। तो इसको अगर कहा जाता है, एलॉय वुड कहा जाता है, साथ ही साथ इसको ईगल वुड भी कहा जाता है। बात करते हैं स्वरूप की। तो इसका बहुत बड़ा वृक्ष होता है, जैसे कि आप देख रहे हो इमेज में, इस प्रकार से इसका वृक्ष है, इस प्रकार से इसका कांड है। कांड जैसे कि आप देख रहे हो, ये हो गया कांड, ये हो गया इसकी पत्तियां। तो इसका जो वृक्ष होता है और ये उसके फूल हो गए। फूल जो होता है गुच्छों में और श्वेत वर्ण के होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और इसका जो कांड है, जो कृमिजग्ध बोलने का रीज़न यही है कि देखो इसमें कृमि प्रविष्ट कर जाती है, जिसके कारण इसमें कृष्णता आ जाती है, भारीपन आ जाती है और इसी से ही सुगंधित द्रव है जो वो प्राप्त किया जाता है। सुगंधित द्रव, तो अगुरु में जो सुगंध आता है वो ऑली रेजिन सिक्रीट होता है इसमें, इसलिए इसमें सुगंध आता है। तो इसका जो वृक्ष होता है वो 60 से 70 फीट ऊंचा होता है, जैसा कि आप देखे हैं इमेज में। और इसका जो बाएं त्वचा है, ये इसका जो बाएं त्वचा एकदम कागज़ के समान पतली होती है। तो पुराने ज़माने जैसे लोग भुर्जपत्र से लिखने का काम करते थे, उसी प्रकार अगुरु से भी लिखने का काम किया जाता था पुराने ज़माने में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो इसकी जो कांड तो है बाहर से बिल्कुल कागज़ के समान पतली होती है, भुर्जपत्र के समान लिखने का उपयोग किया जाता था। इसके जो पत्र हैं 2 से 3 इंच होते हैं। श्वेत पुष्प, जैसे कि हमने पहले भी देख चुका था, श्वेत वर्ण के होते हैं, गुच्छों में होते हैं। फल जो होता है 1 से 2 इंच का होता है। अब बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में। तो ये जो हमने पहले भी इसका डिस्कशन किया था, तो पुराने वृक्ष के भीतर एक प्रकार की कृमि फंगस प्रविष्ट कर जाती है और वहाँ उनके कारण तैली रॉल रेजिन उत्पन्न होता है, जिसके कारण अगुरु में जो है वो कृष्णता, भारीपन और सुगंध आता है। इस प्रकार से देख सकते हो आप। तो जो 50 वर्ष पुराना अगुरु है, 50 वर्ष पुराने अगुरु के वृक्ष से 3 से 4 किलो अगुरु प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से ये है। अब इसके गण की बात करते हैं। तो सबसे पहला गण आचार्य चरक अनुसार हम देखते हैं, आचार्य चरक जी ने इसको कौन कौन से गण में रखा है। तो सबसे पहले इसका जो गण है वो शीत प्रशमन है, श्वासहर है, शिरोविरेचन है और तिक्त स्कंध है। देखिए अगुरु जो है वो शीत प्रशमन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो वीर्य है वो उष्ण वीर्य का होता है, मतलब पचने के बाद शरीर में ये गर्मी उत्पन्न करता है और अपनी गर्मी के कारण ये शरीर में जितने भी शीतल चीज़ें हैं उनका समन करता है, तो इसलिए इसको शीत प्रशमन कहा गया है। श्वास हर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो श्वास है वो कफ दोष के कारण होती है। तो कफ जो है वो ठंडी है, तो
अगुरु जो अपनी उष्णता से, अपनी गर्मी से कफ को पिघलाकर समन करती है, इसलिए इसको श्वासर कहा है। शिरोविरेचन, जैसे कि ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में शिरोविरेचन दिया जाता है, और ऊर्ध्व जत्रुगत जो विकार है वो कफदोष के कारण होता है, तो इसलिए इसको शिरोविरेचन गण में रखा गया है। साथ ही साथ इसका जो रस है वो तिक्त होता है, इसलिए इसको तिक्त स्कंद में रखा गया है। अब आचार्य सुश्रुत के मतानुसार अगर हम बात करें तो इसको एला आदि गण में, सालसार आदि गण में और श्लेष्म संसमन में रखा गया है। जैसे कि आप देख रहे हो, एला आदि गण, सालसार आदि गण और श्लेष्म संसमन में इसको रखा गया है। श्लेष्म संसमन मतलब वही है, श्लेष्म मतलब कफ का शमन करती है, इसलिए इसको श्लेष्म संसमन कहा है। इसकी प्राप्ति स्थान की बात करें तो ये हिमालय प्रदेश में, असम, मणिपुर, भूटान, बर्मा में प्रायः पाया जाता है इस प्रकार से। अब इसकी जाति की बात करें तो जाति जो है, तो इसकी जो 4 जाति निगंडुओं में बताई गई है उसका हम वर्णन यहाँ पे करेंगे। 4 प्रकार की इसकी जाति होती है, निगंडुओं में इसकी जाति बताई गई है। तो सबसे पहले जो है वो कृष्ण अगुरु, कृष्ण अगुरु है, दूसरा काष्ठ अगुरु है, दाह अगुरु और मांगल्य अगुरु। तो इस प्रकार से अगुरु की 4 जाति हो गए, कृष्ण अगुरु, काष्ठ, दाह और मांगल्य अगुरु। इसमें जो इसमें से जो श्रेष्ठ होता है वो होता है कृष्ण अगुरु, जो जल में डूब जाए। इस प्रकार से जो जल में डूब जाता है कृष्ण अगुरु, वही जो है वो श्रेष्ठ होता है इस प्रकार। और इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें स्वस्की टेरपन एल्कोहल पाया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके गुण की बात करें तो इसका जो गुण होता है वो लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण होता है। ये मतलब हल्का होता है, रुक्ष मतलब ड्राई होता है, तीक्ष्ण मतलब ये शार्प होता है। इसका जो रस है वो कटु तिक्त होता है, तिक्त रस होता है, इसलिए इसको तिक्त स्कंद में रखा गया है आचार्य चरका अनुसार। और इसका जो विपाक होता है वो कटु होता है, और इसका जो वीर्य है वो ऑब्वियसली उष्ण ही होगा, क्योंकि इसका जो विपाक है वो कटु है। तो कहीं कहीं अपवाद आ जाता है, कटु विपाक होते हुए भी शीत वीर्य हो जाता है, लेकिन उसका जो रस है या तो कसाय होगा या तो मधुर होगा। तो इस प्रकार से इसका जो वीर्य है वो उष्ण वीर्य का होता है। अब उष्ण वीर्य है मतलब ये गर्म है, तो अपनी गर्मी से जो ठंडी चीज़ें हैं उनका समन करेगी। और हमारे शरीर में ठंडी चीज़ें क्या हैं? कफ और वात। तो ये कफवात सामक होती है, जैसा कि आप देख रहे हो, कफवात सामक होती है। संस्थानिक प्रयोग बाएँ की बात करें तो संस्थानिक प्रयोग मतलब एक्सटर्नल यूजेज इसका क्या क्या होता है, तो इस प्रकार से उसका एक्सटर्नल यूजेज होता है। तो एक्सटर्नल यूजेज इस प्रकार से होता है। तो संस्थानिक प्रयोग बाएं की इसकी एक्सटर्नल यूजेस क्या क्या हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको उत्तेजक कहा जाता है, शीत प्रशमन कहा जाता है, उत्तेजक। साथ ही साथ दुर्गंध नाशक होता है। तो अगुरु में सुगंध होता है, अपनी सुगंधता से ये जो मुख का दुर्गंध है, और इसका जो इस्तेमाल है वो परफ्यूम वगैरह में भी होता है। परफ्यूम में अगुरु का इस्तेमाल होता है, इसके ऑर्गेनिक परफ्यूम बनते हैं तो जो कि बहुत ही सुगंधित होते हैं। तो ये दुर्गंध नाशक होते हैं, साथ साथ कुष्ठघ्न होते हैं, सोथर और वेदना स्थापन होता है। तो जो सोथर वेदना है वो मतलब अगुरु जो गर्म है, तो जो सोथ वेदना है उसको गर्मी के द्वारा शांत किया जाता है। तो गर्म चीज़ों द्वारा उष्ण उपचार द्वारा जो सोथ है, स्वेलिंग है और किसी प्रकार की पेन है उसका उपचार होता है। क्योंकि जो सोथ और वेदना है वो मुख्यतः वात व्याधि के कारण होता है। तो वात तो जो है ठंडी है और अपनी उष्णता से इन ठंडी चीज़ों को जो अगुरु है वो समन करता है। अब आगे बात करते हैं अभ्यंतर नाड़ी संस्थान की। तो ये नाड़ी संस्थान उत्तेजक है और वाथर है, जैसे कि आप देख रहे हैं नाड़ी संस्थान उत्तेजक और वाथर होता है। आगे बात करें रक्तवात संस्थान की, तो ये हृदयोत्तेजक है, रक्त शोधक है। श्वसन संस्थान की अगर बात करें तो ये कफग्न है, साथ ही साथ ये जो है वो श्वासहर है। रक्तवात संस्थान में ये हृदयोत्तेजक और रक्तरोधक है, श्वसन संस्थान में श्वासहर और कफग्न है। साथ ही साथ प्रजनन संस्थान की बात करें तो ये वाजीकरण मतलब वृष्य, तो जो वाइटलिटी है उसको बढ़ाती है, तो वाजीकरण है ये। और मूत्रवात संस्थान की बात करें तो ये मूत्राशय की शिथिलता शांत करती है। ये यहाँ पे किस मिस्टेक हो गया, यहाँ पे द नहीं है, तो नॉर्मली ये क्या है, मूत्राशय की शिथिलता को शांत करता है। आगे बात करें त्वक दोष, त्वचा के एस्पेक्ट से देखें तो ये त्वक दोष हर होता है। और तापक्रम जो होता है इसका शीत प्रशमन होता है। रसायन इसका जो है सात्मीकरण जो है इसका बल्य
और रसायन होता है। इस प्रकार से प्रयोजन की बात करें तो इसका कांडसार है और पत्र है। पत्र का जो है वो विशेषता किसी प्रकार की वेदना हो गई, शोथ हो गई, उसमें इसका लेप किया जाता है। और कांडसार है, कांडसार का इसका विशेषता इस्तेमाल होता है, कांडसार का चूर्ण बनता है, उससे तेल भी निकाला जाता है। तो इस प्रकार से कांडसार और पत्र जो है इसका विशेष प्रयोजन है। इसका जो मात्रा होती है वो एज अ चूर्ण फॉर्म में लेते हैं तो इसकी जो मात्रा है 1 से 3 ग्राम, और तेल के रूप में लेते हैं तो 1 से 5 बूंद, 1 से 5 ड्रॉप इसके तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। विशिष्ट योग की अगर बात करें तो अगुर्व आदि तेल जो है उसकी विशिष्ट योग है, जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में। इस प्रकार से अगुरु तेल है, इसका विशिष्ट योग होता है। अगुर्व आदि तेल जो है विशिष्ट योग होता है इसका, ये हो गया। और ये हो गया अगुरु तेल। इस प्रकार से अगुरु जो है वो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।